नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे हमारा टॉपिक है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी मुगल सम्राट द्वारा 1765 ईस्वी में। अंग्रेजों को यहाँ पर दीवानी का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। तो सर्वप्रथम कहा कि बंगाल की दीवानी का अधिकार उनको प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को। उसके बाद 1765 से लेकर 1793 ईस्वी तक अंग्रेजों को क्या है कि जो ये कर वसूली का काम था लगान, उसमें इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो यहाँ पर नई नई व्यवस्थाएं चलाई गई उसके बारे में हम जानेंगे। भू राजस्व व्यवस्था, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है इस्टमरारी या स्थायी बंदोबस्त, दूसरी है रेतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी है महालवाड़ी व्यवस्था। सर्वप्रथम हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में देखते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इससे पहले 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने 10 वर्षीय व्यवस्था की शुरुआत की थी 1790 ईस्वी में। और बाद में इसको क्या है कि इस व्यवस्था को बदलकर कौन सी व्यवस्था बना दिया गया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और इसकी शुरुआत के बाद 1794 ईस्वी में इसमें क्या कर दिया गया? एक सूर्यास्त योजना है वो लगाई गई इसमें, जिसके अनुसार कि यदि कोई जमींदार पूरा कर वसूल करके अंग्रेजों को नहीं दे पाता है अंग्रेजी सरकार को, तो उसको क्या है कि उसकी जमींदारी उससे छीन ली जाएगी या नीलाम कर दी जाएगी। इसमें 10/11% भाग, तो 10/11% किसको दिया जाता था? सरकार को। ब्रिटिश सरकार है उसको 10/11% भाग मिलता था। और 1/11% भाग है वो किसको? वो मिलता था जमींदार को। लेकिन अगर देखें ये कितने प्रतिशत भूभाग पर, हमारे भारत के केवल 19% भूभाग है, उसी पर यह योजना सफल रही। बाकी क्षेत्रों में यह नहीं चल पाई। दूसरी आती है रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था है, इसकी शुरुआत 1820 ईस्वी में सर्वप्रथम कहां से? मद्रास से हुई थी। और मद्रास के बाद में 1825 ईस्वी में इसको मुंबई में शुरू किया गया। और इसकी शुरुआत है वो किसने की थी? कर्नल रीड और मुनरो द्वारा। इन दोनों के द्वारा वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें देखो एक शब्द आता है रेत। रेत शब्द का अर्थ क्या होता है? रेत का अर्थ होता है किसान। अर्थात इसमें क्या हुआ कि पहले तो जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जमींदार के जरिए वो किसान से कर वसूला जाता था। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने सीधा कर है वो किसानों से वसूलना शुरू कर दिया। इसमें जमीन की उपज का आधा भाग है वो कौन रखते थे? अंग्रेज। और आधा भाग किसको मिलता था? किसानों को मिलता था, यानी आधा प्रतिशत। इसको 1/2 भूभाग का हिस्सा भी बोल सकते हैं, 1/2 हिस्सा। इसके अलावा इस जमीन पर किसान है उसको क्या है कि एक तो जमीन बेचने का अधिकार था, अपनी जमीन है वो किसी दूसरे को दे सकता था, बेच भी सकता था, या किसी को भी वहां पर उसमें फसल करने के लिए भी दूसरे को दे सकता था। आगे है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था है, इसकी शुरुआत हुई थी 1822 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। और यह व्यवस्था देखें तो इसमें क्या है कि महाल का अर्थ होता है गांव का एक मुखिया। तो गांव के मुखिया के दौरान है या उस मुखिया के द्वारा इसका कर वसूला जाता था। तो इसमें कर किसके द्वारा वसूला जाता? मुखिया द्वारा कर वसूला जाता। और इसमें जो लगान है वो कितना तय किया गया? लगान तय किया गया 2/3। लगान 2/3 ने इसमें तय किया गया था। एक चीज और बता दूं आपको, जैसे 12वीं क्लास में पूछा जाता है एक प्रश्न 12वीं में कि रेत जो स्थायी बंदोबस्त है ये व्यवस्था कहां पर शुरुआत हुई थी? तो इसको क्या है कि अधिकतर कहां पर है? ये बंगाल में ही हुई थी। कहां?
ये हुई थी बंगाल में। और रेतवाड़ी व्यवस्था है, इसका अगर पूछें तो ये कहां पर है? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत है तथा वह दक्कन क्षेत्र में। दक्षिणी भारत वह दक्कन क्षेत्र में है, वो रेतवाड़ी व्यवस्था चली थी। लेकिन जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो कहां पर है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में ये महालवाड़ी व्यवस्था हुई थी, जिसमें आपको बता दिया पहले 19% है। वो योजना कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त। रेतवाड़ी है, यह सबसे ज्यादा क्षेत्र में, कौन से सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो व्यवस्था फैली थी किसानों द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो फैलाई गई वो कौन सी थी? रेतवाड़ी। कितने प्रतिशत है? 51%। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो केवल 30% भूभाग पर ही फैली थी। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।